हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्पर्मेटोजेनेसिस एंडोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गैमेट्स, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजोआ के बारे में। स्पर्मेटोजोआ होता क्या है? ये एक हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है जिसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ओव्यूम के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयडी को रिस्टोर करना और उसको फिर ट्रांसमिट करना पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हुमेन का जो स्पर्म होता है, स्पर्म के अंदर जो ये एक माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है, मोटाइल गैमेट होता है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसमें मेन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो बेसिकली ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसका हर पार्ट एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें हेड की, हेड में क्या होता है? हेड जो होता है शेप, अगर हम स्पर्म के हेड की बात करें तो उसकी जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है इन डिफरेंट मैमल्स। अगर मैन की बात करें तो मैन में ये ओवल एंड फ्लैट होता है, बुल में भी, रैबिट में भी। फ्रॉग में रोड शेप का होता है, रैट में हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बर्ड्स के अंदर कॉर्क्स्क्यू शेप होती है और मोलस्क में भी। तो हेड जो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स का बना होता है, एग्रोसोम का, सेकंड न्यूक्लियस। एग्रोसोम जो होता है ये स्मॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि टिप ऑफ न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। ये किससे बनता है? स्पर्मेटिड की गोल्गी बॉडी से। जब स्पर्म की एंट्री होती है तो जो एग्रोसोम होता है इसके अंदर एक एंजाइम होता है हाइलोयूरिनेडेज, जिसका काम क्या होता है? स्पर्म ओव्यूम के अंदर पेनिट्रेट करने का। तो जो एग्रोसोम होता है ये एक स्पेशलाइज्ड लाइसोसोम होता है, यानी कि लाइटिक एंजाइम। न्यूक्लियस जो सेकंड पार्ट होता है ये लॉन्ग नैरो होता है, पॉइंटेड, जो कि ओवल एंड फ्लैट होता है इन ह्यूमन स्पर्म। अगर हम इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे बनता है? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल बाय द लॉस ऑफ आरएनए एंड न्यूक्लियोलस एंड एसिडिक प्रोटीन्स। जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं यहाँ पर आर्जिनिन रिच हिस्टोन्स होते हैं, जिसका काम क्या होता है? हाई डिग्री कंडेंसेशन ऑफ स्पर्म जीनोम। जो न्यूक्लियस होता है वो किससे बनता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन प्लस बेसिक प्रोटीन। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है? इट इज़ द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो एग्रोसोम और न्यूक्लियस बना के क्या बना लेते हैं? हेड। सेकेंड पार्ट होता है स्पर्म का नेक, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का और इनडिस्टिंक्ट यानी दिखता भी नहीं है। ये 2 सेंट्रोल्स का बना होता है जो परपेंडिकुलर होते हैं दूसरे से, और ये सेंट्रोसोम ऑफ स्पर्मेटिड से बनी होती है। इच सेंट्रियोल जो होता है वो माइक्रोट्यूबल स्ट्रक्चर होता है जिसकी अरेंजमेंट 9+0 होती है। जो प्रोक्सिमल सेंट्रोल होता है वो पोस्टीरियर कंकेविटी ऑफ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है। डिस्टल जो सेंट्रोल होता है ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होता है। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मिडल पीस, ये बिहाइंड द नेक होता है। इसमें ये सिलेंड्रिकल होता है ह्यूमन स्पर्म में, और ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल यानी बेंच रंग का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये कैरियर होते हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स के, और जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो जो हम कह सकते हैं कि जो मिडल पीस है वो पावर हाउस होता है स्पर्म का। चौथा जो पार्ट होता है वो होता है टेल। टेल जो होती है, टेल लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, जो कि स्लेंडर एंड टेपरिंग पार्ट होता है। ये 2 पार्ट्स की बनी होती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूबुल पार्ट जिसको हम एक्सोनिम या एक्सल फिलामेंट बोलते हैं, और जो आउटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक शीट। एक्सोनिम के अंदर 11 प्रोटीनिश इंट्राट्यूबुलस ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी अरेंजमेंट 9+2 होती है। ठीक है, तो इन द टेल ऑफ मैमेलियन स्पर्म यहाँ पर एक एडिशनल रिंग भी होती है 9 नेसेसरी फाइब्रिल्स की बिटवीन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स। समटाइम्स ए रिंग सेंट्रल भी बन जाता है, जो कि जेंसन्स रिंग प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ मिडल पीस एंड फ्लैजिला। टेल जो होती है वो लैशिंग मूवमेंट शो करती है विच प्रोवाइड फॉरवर्ड पुश टू द स्पर्म। वाइबिलिटी की बात करें तो ये वो पीरियड होता है जब स्पर्म एबल होता है टू फर्टिलाइज विद ओव्यूम। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे ओव्यूम। ओके, बाय स्टूडेंट्स।